एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पर होगी। इवन आफ्टर द न्यू ईयर भी अगर आप लोग स्टिल नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल सिरे से नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग उन सब के लिए होगी। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, नो कांटेक्ट में उनकी एनर्जी क्या है, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और नो कांटेक्ट होने की रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो ये आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिस भी पर्सन को माइंड में रख के देखना चाह रहे हैं, एटलीस्ट आपके साथ उनके टर्म्स ज़रूर होने चाहिए। टर्म्स से मुराद ये कि आपकी उनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप सिचुएशन ज़रूर रही हो। और बिल्कुल अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे हैं जिसके साथ आपके 10-15 साल ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो थोड़ा कुड बी बट इट कम्प्लीटली अप टू यू। मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि क्या निकल के बाहर आता है। ठीक है ना जनाब, चलिए। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए आपको कोई मैसेज मिलना होगा तो ये आपके सामने आ जाएगी। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और डिटेल्स भी मौजूद हैं। ठीक है जनाब, ओके। ये पर्सन सीम्स परेशान, काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। या तो आप पर बहुत ही ज़्यादा, आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं और बिल्कुल नो कांटेक्ट है जबकि, लेकिन या तो इंतहाई परेशानी का आलम है जो कि इन देयर हेड पर नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, परेशान है, ओवर एनालाइजिंग, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ी सी एंजाइटी नहीं हो जाती जिस ओवर थिंकिंग में, वो वाला मामला लग रहा है। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं, पता नहीं किस नौयत का काम है इनका। बैड रेपुटेशन, ओके। हाँ, मैंने सोशल प्रेशर कहा था। ये तो एक लेडी का इमेज है जिसमें वो स्मोकिंग कर रही है और लोगों को लग रहा है कि इसको बुरी लत लगी हुई है, इसका किरदार अच्छा नहीं है। मतलब ये तो एक लेडी का इमेज है, लेकिन ओवरऑल बैड रेपुटेशन। मे बी सोशल प्रेशर में एक सोशल सोसाइटी में इनका कोई इमेज है, उसके ऊपर थोड़े से एक्यूजेशंस हो रही हैं। लोग इनके मुतालिक कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक होता है ना, इंसान अपना इमेज बनाता है और फिर वो किसी न किसी तरीके से ढह जाता है। तो कुछ ऐसा मामला लग रहा है, लोग इनको किसी से एसोसिएट कर रहे हैं। अगर बहुत ही कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो किसी रिश्वतखोरी में कह रहे होंगे, और अगर कोई ख़ातून है तो ऑफिस की या फैमिली की या मोहल्ले की गैदरिंग में कह रहे होंगे कि रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अक्सर बोल्ड लोगों को भी इस तरह की बातें कही जाती है जब उनको कुछ नहीं मिलता और वो कुछ असेस कर लेते हैं। तो आपके पर्सन जो है ना, बेसिकली जो भी नो कांटेक्ट में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा एक सोशल प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ रेप्यूटेशन। परेशानी है दिमाग में बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ना भी चाहें तो क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर किसी से एक ही तरह की सवालात, एक ही तरह के जवाबात। एंड क्लोज़र लुक, मे बी आपसे अगर कांटेक्ट में आ जाए तो एक राह फ़रार हो जाए, एक थोड़ा सा टाइम आउट मिल जाए इनको, लेकिन उनको लगता है कि आपसे भी अगर कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी शायद इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ तो कुछ इस तरह की। एन ऑफ़र, येस, दे आर वेटिंग फॉर एन ऑफ़र। मे बी आपको थोड़े दिनों में ये कॉल करें, कांटेक्ट करें और कहें कि मीटिंग के लिए आ जाओ, मिलने के लिए आ जाओ, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और बातचीत करते हैं, कुछ बैठ के थोड़ा दिल हल्का करते हैं। नो कांटेक्ट है जबकि हो सकता है आपका नो कांटेक्ट बहुत वर्स्ट सिचुएशन पे ना हुआ हो, बट ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग योर एनर्जी, दे आर मिसिंग योर कंपनी। और चाहते भी हैं, आपको नोटिस भी कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आपसे जो है वो दू बदू ये बात कह सकें कि मैं तुम पर नज़र रखता हूँ या रखती हूँ, या मुझे तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ का पता है। मे बी आप इनको बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, इनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, जिसमें आपको ये लग रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं से मुझको भी स्टॉक करते हैं। ठीक है,
आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन में वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप की बेसिस पर? बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। हो सकता है इनके साथ ये सब कुछ हुआ हो और दिल काफ़ी टूटा हुआ है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई भी है। आप दोनों के दरमियान लिटरली अगर सेपरेशन फेस चल रहा है तो काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं। धोखे, फरेब, झूठ, मैं अब और क्या बोलूँ, मैं अब और क्या बताऊँ, मैं और कितनी सफाइयाँ दूँ, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर एक शॉक की तरह, अटैक की तरह हुई हैं। मुझ पर खंजर भोंका गया, ये किया गया, वो किया गया, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बैक स्टैबिंग तो हुई है डेफिनेटली। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। हो सकता है आपके आपके बेपरवाह रवैये से इनको ये लग रहा हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऑलरेडी कुछ है और आप हर जगह जेलो हो जाते हैं। आप इन्जॉय भी कर रहे हैं, आप अपने इक्वल इंटरेस्ट को ट्रेस कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और आपके पास मकसद है, आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं। तो ये पैशन वो चाहते हुए भी अपने अंदर नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन आपके अंदर तो इनको बहुत तगड़े तरीके से नज़र आ रहा है। आपके इस पैशन को मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन का इतना ज़्यादा रिपीटेड आ रहा है। आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, अगर कोई फ्रेम था, आपने कोई गिफ्ट किया था इनको फ्रेम जिसमें आपकी और इनकी दोनों की तस्वीर थी, उसको तोड़ ताड़ दिया है गुस्से में। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उदास बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को जमा नहीं कर पा रहे, बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हैं, उदास भी हैं, रो भी रहे हैं। पुरानी तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो एक धोखा, धुंधलाहट और वो जो ब्रेकअप की फीलिंग है ना, ये बात सोचना कि चाहते हुए भी आप और ये दोनों साथ में नहीं है। ब्रेकअप सिर्फ ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया हो, कि लिटरली सब ख़त्म हो गया हो, लेकिन नो कांटेक्ट में आप लोग दोनों इस तरह की नौयत और सिचुएशन नज़र आ रही है कि हकीकतन एक पेज पे लग नहीं रहे, कि एक पेज पे हो। मतलब हो सकता है कुछ ऐसे मामला हो कि नो कांटेक्ट का मतलब है ही है कि तुम अपनी जियो, मैं अपनी जीऊँ। तो उस हिसाब में नज़र भी रखना ये सोच के कि शायद चेज़र बन जाए, शायद पीछे आए, शायद गिड़गिड़ाए, शायद पूछे, शायद वो सब कुछ ना कहे जो बाकी लोग कह रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हो ही नहीं रहा। आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इनको ये रिस्पॉन्स आपका एक बैक स्टैबिंग भी लगता है कि बाकी सब, यानी जो दूसरे इनके साथ कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, उसका अपने माइंड में जो इन देयर हेड वाली बात आई है, ये अपने माइंड में ना उस चीज़ को खुद ही इन्होंने एक प्लॉट कर लिया होगा कि इसने भी मुझे बाकी लोगों की तरह, इसने भी मेरी पीठ पे खंजर भोंका है और मुझसे दूरी इख्तियार की, मुझे छोड़ दिया, मुझसे झूठ बोले, मुझे धोखे दिए, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। लेकिन इल्ज़ामात देने में काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में इनके चल रही हैं। जो इनके साथ लोग कर रहे हैं वही आपके साथ परसीव कर रहे हैं अपने माइंड में। ठीक है, सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। मे बी आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशन रही और किसी ने लिटरली, थर्ड पार्टी ने आकर आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर कुछ मारा। गर्ल विद द स्नेक आ रहा है, कोई ऑफिस की खातून, कोई आप ही की दोस्त, कोई इनकी फैमिली में, आपकी कज़न, इनकी कज़न, कोई म्यूचुअल फ्रेंड। क्योंकि गर्ल विद द स्नेक है तो मे बी समबडी इज़ देयर जो कि चार्म्ड भी है, यूज्ड भी है, एनेबल भी है और ऐसा वो कांटा डाला कि जो है यूटिलाइज भी किया और ऐसा लग रहा है कि जैसे यूटिलाइज करके छोड़ दिया और फिर ऐसी बाउंड्रीज सेट की कि हो सकता है ये रीज़न बनी हो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर। तो आपके पर्सन जो है वो देखा जाए, बैड रेपुटेशन की जो बात थी ना, वो गर्ल विद द स्नेक, अब ये भी एक क्लू मिल रहा है कि हो सकता है ये किसी ऐसी खातून के चक्कर में आ गए हों, या अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर हैं वो किसी ऐसे के साथ उनकी दोस्ती हो गई हो जो जिसकी रेपुटेशन ख़राब हो। और अगर आप खातून हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, ये बैक स्टैबिंग आपके लिए भी हो सकती है कि आपने, आपका किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने जो है वो आपका ये ट्रस्ट तोड़ा और जानते हुए भी कि इस खातून की, इस लड़की की रेपुटेशन ठीक नहीं है, आपके पर्सन इसके साथ चार्म्ड हो गए और इन्वॉल्व हो गए, सेड्यूस्ड हो गए, जैसे यहाँ सेडक्शन बहुत क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा। तो आप दोनों के दरमियान जो इनसेन केमिस्ट्री थी वो ब्रेकअप में इसीलिए आई बिकॉज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतने क्लोज जगह पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो बड़ी ऑड हो जाती है। आपको दो जगह से जब एट ए टाइम धोखा मिलता है कि एक तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसने बैक स्टेप किया और जिसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई उसके ऊपर भी आपका शक नहीं जाता, फिर आपको पता चलता है तो ये तो यहीं से ही वार किया गया था।
तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एनर्जीज। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मे बी इन्होंने शादी कर ली थी, या फिर शादी करके फ़ौरन ही इनका रिश्ता ख़त्म हो गया, या आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या ये नो कांटेक्ट में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। इन्होंने लिटरली किसी के साथ अपने रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप कर लिए। टेन ऑफ कप्स को और मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव, बहुत तेज़ी से कोई फ़ैसला करना, चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं बड़े बुरी तरीके से। बहुत डेलिकेसी पर जो है वो इनका रिश्ता अटका हुआ है आप दोनों का। एक बिल्कुल बावला भैंसा नहीं होता उसके ऊपर सवार कि कहाँ कहाँ पाँव रखूँ, बाउंड्रीज़ बड़ी लिमिटेड हैं। किसी भी गलत जगह पे पाँव रखा तो धड़ाम से मैंने ही गिरना है। तो घर का कोई मामला है, घर वालों ने कोई सख्ती पाबंदी लगा दी है, और ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दी से कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ घर के किसी मैटर को ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। द मैजिशियन, यस, मैनिपुलेशन, माइंड गेम चल रहा है, कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को बड़ा तगड़े तरीके से। एंड विद द मैजिशियन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं, विद द मैजिशियन कार्ड मे बी योर पर्सन इज़ वेरी हाईली इन्फ्लुएंशियल सोशल सर्कल में, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं और थोड़ा सा अपना भेस बदल रहे हैं, थोड़े डिफरेंट तरीके से पुराने दोस्तों में जा आ रहे हैं। क्योंकि मैजिशियन जो है ना वो अपने सिर्फ अपने पास अपना मैजिक वॉन्ड लिया हुआ है। उसने अपने पेंटिकल को यूज़ करके देख लिया, अपने सोर्ड को यूज़ करके देख लिया, उसने अपने कप को यानी सेंटिमेंट्स को, इमोशन को, पैसे को, सोचों को, सब चीज़ें करके देख ली। उसके पास सिर्फ एक पैशन बचा है जिसके ऊपर वो आज तक स्टे कर रहे थे। ये उनका सोशल इमेज हो सकता है, सोसाइटल नॉर्म हो सकता है, इनकी कोई अपनी शख्सियत हो सकती है, इनका कोई कैलिबर हो सकता है। ये बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़े मास्टर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी कोई चीज़ काम नहीं आ रही। नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये हर तरह से अपने हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनका काम बनता हुआ समझ नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। एम्प्रेस, यस, दे वॉन्ट सिचुएशन टू बी बैक, आपके साथ इनका अफेयर दोबारा चल पड़े। और ये मैजिशियन की एनर्जी में है, लेकिन वहाँ देखिए कितनी डार्कनेस है। अगर आप ये देखें तो इनकी पर्सनालिटी की तरफ कितनी डार्कनेस है, जबकि ये मैजिशियन की एनर्जी में, और आपकी तरफ जो है वो हर चीज़ ग्रो कर रही है, फर्टिलिटी, एनिमल्स, नेचर, हर चीज़, आप खुद समेत। तो मे बी ये आपके साथ अपने अफेयर को रिवाइव करना चाहते हैं कि यहाँ पे घर में अगर इनकी शादी का मामला चल रहा है, किसी रिलेशनशिप की कमिटमेंट का मामला चल रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करने में लगे हुए, और हर तरीके से किसी तरीके से ना ये मेरे हाथ से जाए ना वो मेरे हाथ से जाए। तो नो कांटेक्ट में मामला कुछ है गड़बड़। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में? इस कार्ड को इंडिकेट करवाइए मुझे कि ये मैरिज से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है, किस चीज़ को ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है नो कांटेक्ट सिचुएशन? 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको इंतज़ार करवाया हुआ है इन्होंने आपको उम्मीद दिलाई हुई है कि शादी होगी, हम लोग मैरिज में आएंगे, हम लोग सेटलमेंट में आएंगे, और देयर विल बी पीस इन योर लाइफ, जस्ट वेट फॉर मी, और इस तरह की उम्मीदें और ये कहकर आपको कहीं ये निकल गए हैं, आपको उम्मीद दिलाकर कहीं ये चले गए हैं, पूरे आपको राह दिलाकर कहीं ये बैठ गए हैं जाकर। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि इस कश्ती पे मैंने ही सवार होना था। इनकी फैमिली में गॉड फॉरबिड कोई डेथ हुई है, कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से बीच में जो पाबंदियां आ गई हैं वो खुद इनके कंट्रोल में भी नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपने शायद इनको ये बता दिया था लास्ट टाइम कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी हो जाएगी, बिकॉज दिस लेडी इज़ वेटिंग सो सैडली। वहाँ पे भी एक लाइट है, यहाँ पे भी एक लाइट है, यहाँ पे भी इंतज़ार कर रही है, यहाँ पे भी इंतज़ार कर रही है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो
दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, शाम होता है, उम्र ही तमाम होता है, तमाम होती है वो वाली बात। तो यू आर वेटिंग फॉर दिस कमिटमेंट टू कम। आप इस प्रपोज़ल को सेटल होने में, इस रिलेशनशिप को सेटल होने में आप बहुत इंतज़ार करें। टाइम जो है वो कम पड़ रहा है, कंट्रोल जो है वो इनके हाथ से निकल रहा है। लेट्स सी मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस, यस, इनके माइंड में ना आपको सेटल करने की स्ट्रैटेजी चल रही है। मैजिशियन कार्ड को जस्टिस देंगे, दो लोग हैं, सो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि अब जो है ना, अब आप शायद इनको अलाउ नहीं कर रहे या इनको ये मालूम है, इसीलिए ये इनसाइड स्कूप है, बैक स्टैबिंग है कि दे डिड नॉट ट्रीट यू वेल, और ये वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि मैं किस तरीके का प्लान चलाऊँ कि ये मेरे फेवर में जो है ना वो डिसीजन दे। लिब्रा, एरीज, सॉरी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हेरोफेंट, यस, हेरोफेंट और एम्प्रेस दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं। इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोट की कि जो इनके पुराने टेक्टिक्स थे ना, अगर आप गौर से देखें, इस हेरोफेंट के हाथ में वही सोर्ड है जो इस मैजिशियन के हाथ में जंग आलूद हो चुकी है। तो ये जो एम्प्रेस का कार्ड आया था, इसको ये वो अपना टेक्टिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि जिन बातों पर ये आपको पहले पटा लेते थे ना, ये वो चीज़ जो है ना इसको क्लैरिफाई कर रही है। इनका इमेज जो है ना वो ख़राब हो गया है। ये कोई इन्होंने कोई तबलीग जमात ज्वाइन कर ली, इन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली या ज्वाइन की हुई थी, वहाँ पे इनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। इनका ये भी पता चल गया कि ये बेसिकली किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये जो आया था बैड रेपुटेशन, और इन्होंने इस दौरान क्या क्या किया, इनकी सारी फाइलें जो नहीं खुल जाती। तो स्टिल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थर्ड पार्टी का है, मे बी ये शादीशुदा निकले या इन्होंने छुप के शादी की हुई थी एंड दे वर कीपिंग यू एज अ सीक्रेट पार्टनर। तो वो चीज़ हेरोफेंट से जो नज़र आती है कि हेरोफेंट का कार्ड बेसिकली हर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है। यानी इस वक्त तो हेरोफेंट का कार्ड ऐसा आ रहा है कि जैसे मेरा भेस कुछ और है और मैं हूँ असल में कुछ और, अ पर्सन इन डिस्गाइज, यू नो, वो वाली चीज़। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, आप लोगों की सिचुएशन, आपकी उनकी एक्टिविटीज़ क्वाइट यू नो अपसेटिंग, गुड एनर्जी, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, नॉट अ गुड एनर्जी। और चीट नज़र आ रहा है, धोखा नज़र आ रहा है, डिले नज़र आ रहा है, इंतज़ार बहुत करवाया हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं। वो रीज़न बड़ी ख़राब सी नज़र आ रही है। जिस एनर्जी में है उसके क्लैरिफायर्स और ज़्यादा अपसेटिंग हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेंडिंग में डाला हुआ है, आप ही के सामने ऐसे हालात किए हुए हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में नॉट अ गुड रीडिंग, आई मस्ट से। ठीक है, अब व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर तो ये सिचुएशन और ये हालात मामलात, क्योंकि नो कांटेक्ट है तो डायरेक्टली तो आपको अपने पर्सन से नहीं पता चल रहा होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन आप दोनों के पास एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन की अगर सोर्सेज मौजूद हैं और आपको ये लग रहा है कि ये रीडिंग इससे मैच कर रही है, तो देन आपके लिए क्या गाइडेंस, व्हाट यू शुड डू। रीजेनरेशन नंबर 46। देखिए ये बहुत पके हुए माहौल से ना दोबारा से निकल रहे हैं। तो अगर ये अपने ओन पर, अपनी विल पर, अपनी स्पिरिट के साथ किसी चीज़ को रीजेनरेट करते हैं, सेटलमेंट को, ट्रस्ट को, तो लेट देम डू। ये उनकी अपनी एफर्ट होगी, उनकी अपनी कॉल होगी। बट आप जनरेटेड और एक्सपीरियंस्ड मैटर के ऊपर कुछ रीजेनरेट ना करें एक बार, क्योंकि अभी भी बहुत सारी रूट्स में जो है ना वो अलाव अभी भी पक रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फ्रस्ट्रेशन को अब तक वॉमिट नहीं कर चुके हैं अपने पर्सन के ऊपर, तो फर्स्ट यू नीड टू क्लीन दैट, उसके बाद आप कुछ रीजेनरेशन का सोचिएगा। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये मामला आप दोनों शायद ऐसे ही हैं। आप खुद फ्रस्ट्रेट हुए हैं इन देयर हेड, ये आपकी कंडीशन है और ये आपके पर्सन की कंडीशन है। तो ये आप दोनों के दरमियान घूम फिर कर यही होता रहेगा
एंड आप दिल के हाथों मजबूर हैं, उस दिल पे घड़ी चल रही है, आपको मालूम है थोड़े दिनों बाद टक 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 करते हुए ये वापस आ जाते हैं, फिर ये मुझे अकेला छोड़ देंगे, फिर टक 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 वापस आ जाते हैं। तो ये आपका मामला चलता ही रहता है। ख़ुद से सवाल कीजिए कि परमानेंट पीस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं अवेलेबल हूँ। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।